हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। यह आपका ही चैनल है और अपना प्यार बरकरार रखिए। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर में पाठ 13 की बात करेंगे। क्लास 12 का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में हम पाठ 13 का बात करेंगे। ठीक है, मैंने 13वां लेक्चर है हमारा। और आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक, यानी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और क्या बात करेंगे? और बात करेंगे विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं, सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और कॉन्सेप्चुअल सारी बातें कर देंगे। जितनी अंतर और जितनी समानताएं हैं सारी बातें कर देंगे ताकि आपका एग्जाम में कुछ छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका देखेंगे? अंतर देखेंगे, उसके बाद समानता देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये क्या है? अंतर है। किसका अंतर? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो पहला अंतर बोलता है कि विद्युत बल जो होता है वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। क्यों आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है? क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत बल किनके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है और आवेश दो प्रकार का होता है। इसलिए विद्युत बल आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, यानी पहला बात क्या बोला जा रहा है? देख लीजिए, पहला बात बोला जा रहा है यह बल समान या असमान आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तब ये विद्युत बल लगता है आवेशों के बीच। ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है। ठीक है, यह बल केवल द्रव्यमानों के बीच लगता है, केवल द्रव्यमानों के बीच लगता है। और द्रव्यमान एक प्रकार का होता है और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहा है? दूसरी बात बोल रहा है कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। विद्युत बल जो है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। आकर्षण कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तब आकर्षण होगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी प्रतिकर्षण होगा। तो विद्युत बल जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल आकर्षण बल होता है, केवल एक प्रकार का बल होता है, वो आकर्षण बल होता है। क्यों आकर्षण बल होता है? क्योंकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? यह केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छी बात है। तीसरा बात बोल रहे हैं कि विद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। हवा में या निर्वात में इसका बल कुछ और होगा और किसी दूसरे माध्यम में इसका बल कुछ और होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहीं पर जब हम लोग माध्यम की बात करेंगे, माध्यम में बात करेंगे तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है। तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम में बल कम हो जाता है और निर्वात में बल ज्यादा रहता है। ठीक है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। यह जो बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर G m1 m2 बाई R स्क्वायर। और ये G जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, और इसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। जितना बल वो निर्वात में लगाएगा उतना बल ही माध्यम में लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, अच्छा, लास्ट है चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। यानी विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। ठीक है, यानी आपको बोल देते हैं विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। ठीक, मजबूत होता है। ठीक, और यही इधर उसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। यह बल विद्युत बल से कमजोर होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कमजोर होता है। किससे? विद्युत बल से, विद्युत बल से कमजोर होता है। ठीक है, क्लियर है? और एक बात आप बोल सकते हैं कि यह जो बल होता है यह सार्वत्रिक बल नहीं होता और ये बल जो है वो सार्वत्रिक बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सार्वत्रिक नियम है और ये विद्युत बल का जो नियम है वो सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। विद्युत बल, ठीक है, वो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लॉ नहीं है
और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण लॉ होता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं समानता के बारे में, यानी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की समानताएं। तो समानताएं क्या क्या होगी, देखिए क्या बोला जा रहा है, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं, सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पहला बात बोला जा रहा ये दोनों बल प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, नाभिकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और कमजोर बल। तो दोनों बल मूल बल होते हैं। तो पहला बात है क्या बोल रहा है, दोनों बल विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल मूल बल होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि दोनों बल जो है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, Fg बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और विद्युत बल क्या होता है K q1 q2 बाई r स्क्वायर, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो दोनों में देख रहे हैं आप, Fg भी क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग का, और Fe भी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का। तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम कहलाता है। तो दोनों बल जो है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट में जो है वो है आपका तीसरा, दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ये सारा लेक्चर हम आपको अपने 13वां ही लेक्चर है, इससे पहले जितने 12 लेक्चर है सारी बातें हम डिटेल में आपको कर चुके हैं। ठीक है, ये है न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक बल के बराबर परिमाण का और विपरीत बल लगता है। ठीक है, तो न्यूटन का क्या बोला जा रहा है, दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, बढ़े, नेक्स्ट बोला जा रहा है चौथा में, दोनों बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या होता है, F नेट बराबर होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ... Fn। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल में भी पाया जाता है और विद्युत बल में भी पाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, अरे सर कहाँ पढ़े हैं, उस समय तो मैट्रिक पास हुए थे, अच्छा नंबर आया था और पूरा घमंड में थे, कहाँ पढ़े हैं सर। ठीक है सर, चलिए सर हम बता तो दिए रहे ना सर कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो 5वां नंबर क्या बोल रहा है, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, दोनों बल जो है वो संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल किसे कहते हैं, वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दोनों के द्वारा किया गया कार्य रास्ता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, इसलिए ये दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। फिर छठा नंबर बोला जा रहा है, दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। तो दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं, आप चाहे ले लीजिए M1 और यहाँ पर ले लीजिए M2, ये इसके दोनों वस्तु के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर ही लगती है, यानी इसका दूरी ऐसे लिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम ले लें Q1 और यहाँ पर भी ले लें हम Q2, दो आवेश है, तो ये भी इनके दोनों वस्तुओं के केंद्र से बात करता है, दूरियां केंद्र से ली जाती है या इसी पर लगता है, फोर्स इसी के अलोंग लगता है। बल जब भी लगेगा तो इस रेखा के अलोंग लगता है, उसी के अनुदिश लगता है, इसलिए यह केंद्रीय बल होता है। 7वां नंबर बोल रहा है, दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति के होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाए हैं F12 बराबर F21 क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, 8वां नंबर बोल रहा है, दोनों बल निर्वात में भी लग सकता है। ठीक है, दोनों बल निर्वात में भी लग सकता है। तो आपको पता है Fe विद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और Fg बराबर होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये दोनों निर्वात में लगा। ठीक, इसको तो माध्यम से कोई लेना देना नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर देखिए निर्वात की विद्युतशीलता है, और ये जो बल है ये माध्यम में भी लग सकता है। तो माध्यम वाला बात क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r, माध्यम में भी लग सकता है। यानी विद्युत बल निर्वात में भी लग सकता है, माध्यम में भी लग सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में भी लग सकता है, माध्यम में भी लग सकता है। तो दोनों बल जो है वो निर्वात में भी लग सकता है। लास्ट है 9वां नंबर, दोनों बल असंपर्की बल होते हैं। देख लीजिए कहाँ संपर्क है, संपर्क नहीं, ये जो R लिखे हैं यहाँ पर कोई
धागा या कोई आपस में सटा हुआ नहीं, ये संपर्क में नहीं रहते, ये संपर्क में नहीं रहते, ये संपर्क में नहीं रहते, ये यार यहाँ ले सकते हैं, संपर्क में नहीं रहते। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 और यहाँ पर M2 और ये आपका नीचे से लिए आग लिख सकते हैं, तो संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए ये असंपर्की बल होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा। आपको हमने ये टॉपिक आज समझाया। ठीक है, क्या समझाया? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर और गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में समानताएं। तो ये ले देखे कुल आपका हम, ठीक है, आपको हम नोट्स भी लिख करके पेश किए और आपको हम समझा भी दिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा ही, ठीक है, और लग ही रहा होगा। ठीक, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।